प्रदेश में कभी नहीं मिलता था। यहां पर बिचौलिए और आड़तियों के माध्यम से प्रदेश के किसानों की उपज को खरीदने के लिए एजेंसियां मजबूर होती थी, क्योंकि शासन सत्ता उन आड़तियों और उन बिचौलियों को प्रश्रय देती थी। लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कार्यक्रम जो भी चले किसानों को ध्यान में रख करके चलाएं, और किसानों से जिस प्रदेश में 10 वर्षों में कभी भी 5 लाख 7 लाख टन से अधिक गेहूं का क्रय नहीं होता था, उसी प्रदेश में पहली बार 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे सीधे किसानों से करने का कार्य हुआ, और पैसा भी किसानों के खातों में आरटीजीएस के माध्यम से समर्थन मूल्य के साथ साथ प्रति क्विंटल 10 रुपए अतिरिक्त उन किसानों को देने का कार्य हुआ। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि धान क्रय की व्यवस्था भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कर दी है। समर्थन मूल्य 1550 और 1590 के साथ साथ प्रति क्विंटल 15 रुपए अतिरिक्त किसान को हम आरटीजीएस के माध्यम से सीधे उसके खाते में देने का कार्य करेंगे। बिचौलिया प्रथा बंद, और बिचौलिया प्रथा बंद होने का मतलब कांग्रेस का बेरोजगार हो जाना, क्योंकि बिचौलिया प्रथा तो कांग्रेस की देन है इस देश को। उन्होंने इस बिचौलिया प्रथा को आजादी के बाद से जो प्रश्रय दिया, वो आते आते उसकी सबसे ज्यादा चोट अगर कहीं पहुंची है तो अमेठी और रायबरेली उसकी चपेट में सर्वाधिक रही है। हम लोग सुनते थे अमेठी और रायबरेली के बारे में, और आज जब यहां पर बहन स्मृति ईरानी जी ने आप सबको बताया गोमती जी के कटान से कैसे यहां पर दर्जनों गांव प्रभावित हो रहे थे, कभी नहीं सूझा इन गरीबों के बारे में, उन गांवों के बारे में, उन किसानों के बारे में जिनकी जमीनें कट रही थी। कभी नहीं इन्होंने कोई योगदान दिया। ये लोग प्रदेश की सत्ता में भी थे, केंद्र की सत्ता में भी सर्वाधिक दिन रहे, लेकिन कभी नहीं हुआ। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक संवेदनशील सरकार और संवेदनशील मंत्री के रूप में भले ही अमेठी में वो उस प्रकार का परिणाम लोकसभा चुनाव में न मिला हो, लेकिन तब भी यह साबित किया है स्मृति जी ने कि सचमुच वह यहाँ की बहन है, और एक बहन का दायित्व निर्वहन करते हुए उन्होंने यहाँ की समस्याओं को लेकर के कटान अवरोधक कार्य को तत्काल प्रारंभ करने से लेकर के इस सम्राट साइकिल के नाम पर जमीन को राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर हड़पने की जो साजिशें हो रही है, ये साजिश हम लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये पुराने संस्कार हैं, कहीं पर दामाद जमीन हड़पे और कहीं पर पुत्र ही जमीन हड़पने का कार्य करे, यह उत्तर प्रदेश के अंदर तो नहीं चल पाएगा। ये नहीं हड़पने दिया जाएगा। किसानों की जमीन होगी तो या तो उद्योग लगेगा या किसानों को वापस होगी। इसको हम किसी फाउंडेशन या किसी परिवार की बपौती नहीं बनने देंगे, और किसान को और आम नागरिक को भ्रष्टाचार की चपेट में नहीं आने देंगे। और इसलिए बंधुओं, आज हम सब आपके बीच आए हैं आपको आश्वस्त करने के लिए। आखिर ये बुनियादी सुविधाएं यहाँ के गरीबों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के नागरिकों को कब तक प्राप्त होगा? ये जमीनें यहाँ के किसानों ने इसलिए दी थी, यहाँ का नौजवान रोजगार पाए, पलायन की समस्या का समाधान हो, यहाँ पर उद्योग लगते। लेकिन आज जब सड़क बनने की बात आती है, या तो केंद्र से मोदी जी पैसा देते हैं, या तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पैसा देती है तब यहाँ की सड़कें बनती हैं। जब केंद्र पैसा देता तब रेल लाइन बनती है। जब केंद्र की मोदी जी की सरकार पैसा देती है तब गांव-गांव में बिजली चलती है। और जब मोदी जी की सरकार पैसा देती है और प्रदेश से हम उस पैसे के साथ सहयोग करते हैं, तब यहाँ के गरीबों को आवास मिल पाता है, तब घर घर में गरीबों का शौचालय बन पाता है। आखिर कांग्रेस इस देश के अंदर 55-60 वर्षों तक क्या करती रही? क्या करती रही?
न गरीबों को आवास दिया, न गरीबों को शौचालय दिया, न यहां पर बेरोजगारों को रोजगार दिया, और न किसानों की ही सुनवाई कर पाई, और न चिकित्सा के बारे में ही कोई व्यवस्था कर पाई। आखिर फाउंडेशन किस कार्य पे लगा हुआ है? ये फाउंडेशन पर सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए सरकार खर्च करती थी, ये पैसा जाता कहां था? और मैं तो स्मृति जी से पूछ रहा था, मैंने कहा कार्यक्रम तो आपने अमेठी का 1 महीने पहले तय कर दिया था कि अमेठी में 10 अक्टूबर को कार्यक्रम होना है, और 10 अक्टूबर के कार्यक्रम के लिए हम लोग भी अपनी डेट पहले से तय करके रखे हुए थे कि हम लोगों को 10 अक्टूबर को कहीं नहीं जाना है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी जब आएंगे तो आदरणीय अध्यक्ष जी के स्वागत का अवसर हमें प्राप्त होगा, हम लोग भी उस कार्यक्रम में रहेंगे, और इस दिन से 10 अक्टूबर के कार्यक्रम की हम तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक मैंने 2 तारीख को देखा कि अमेठी में दिल्ली के एक शहजादे भी किसी यात्रा पर आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, अमेठी के बारे में कभी सुध नहीं थी। हर महीने इटली की याद तो उनको आती थी, अमेठी की याद नहीं आती थी। और अमेठी की याद अचानक कैसे आई, और फिर उस कार्यक्रम को कैसे गुमराह करने का प्रयास हो रहा था। लेकिन स्मृति जी के बहाने सही कांग्रेस के शहजादे को पहली बार 3 दिन अमेठी के अंदर रहने का तो अवसर प्राप्त हो गया।